श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अप्रैल 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है बैशाख मास की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो बैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा संयोग बन जाए कि बैशाख या पौष मास की पंचमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह संयोग साल में बहुत ही कम आता है। इसी के साथ गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में भी बताया है कि इस दिन एक एक छुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि शुक्रवार का अगर कोई सबसे बड़ा और असरदार उपाय है तो वह है एक छुटकी हल्दी वाला उपाय। इसलिए दोस्तों, इस 18 अप्रैल 2025 को पड़ने वाले शुक्रवार के दिन आप इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर कर लेना। बहुत सारे लोग होंगे जो अब तक इस उपाय को नहीं कर पाए होंगे, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने किसी भी दिन यह उपाय नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि है यह शुक्रवार 18 अप्रैल 2025। इस दिन आप इस उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने इस उपाय को ना किया हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ इस शुक्रवार को यह उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय का ऐसा फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने शायद कभी नहीं की होगी। इसीलिए इस दिन इस उपाय को जरूर कर लेना, ताकि यह मौका आपके हाथ से न निकल जाए और आप इसका संपूर्ण फल पा सको। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल की श्री शिव महापुराण कथा में बताया है, और आज हम आपको इस उपाय को बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, बैशाख महीने के शुक्रवार का दिन इतना खास और महत्वपूर्ण क्यों होता है? कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वो इस शुक्रवार के दिन केवल एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके उसका फल भी प्राप्त किया है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद करना, ताकि आपको इसका संपूर्ण फल मिल सके। और इस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की दुख या समस्या चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण पता हो या ना हो, जैसे कि पितृदोष, ग्रह दोष या मंगल दोष, तो इस उपाय से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उस दिन का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे भी कहीं अधिक फल और बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि आप इसे विशेष दिन पर कर रहे हो, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए अब बात करते हैं इस अद्भुत उपाय की। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको आगे इस वीडियो में एक एक करके सारी बातें समझाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य और एयूएम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस शुक्रवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाले उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा और असरदार उपाय बन जाता है इस शुक्रवार का। अब दोस्तों, यह उपाय करना किसको है, सबसे पहले यही बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है, तो वह अपने लिए स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। बाकी अगर कोई ऐसा है
जो अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, चाहे अपने लिए करे या पूरे परिवार के लिए। और यदि घर की माताएं या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि यह उपाय किस समय करना है। क्या सुबह करना है या शाम को? तो देखो, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि अगर आप इसे सुबह के समय करें तो सबसे बेहतर रहेगा। बाकी अगर किसी कारणवश सुबह ना कर पाओ तो प्रदोष काल यानी शाम के समय भी कर सकते हो। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं टाइमिंग पर। अगर आप सुबह उपाय करना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके कर लेना बेहतर होगा। बाकी अगर थोड़ी देर हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हो। बस कोशिश करना कि दोपहर 12 बजे के बाद ना हो, इस बात का ध्यान जरूर रखना। अब बात करते हैं शाम के प्रदोष काल की। प्रदोष काल का समय होता है शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। तो आप यह उपाय शाम 6 से रात 8 बजे के बीच कभी भी कर सकते हो। अब दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। क्योंकि 18 अप्रैल 2025 का शुक्रवार एक बहुत ही विशेष शुक्रवार है। पूरा साल बीत जाता है, पर यह दिन बहुत कम आता है। तो जब भी ऐसा शुभ योग बन जाए तो भाई उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब उपाय यह है कि एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है और इस हल्दी को अपने स्नान के पानी में मिला लेना है, यानी जिस जल से आप नहाते हो उसमें। जब आप इस जल में हल्दी मिलाएं तो श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, उनका ध्यान करते हुए हल्दी को मिलाना है। अगर आपको कोई मंत्र याद है तो वह भी आप इस समय जप सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस उपाय को करते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, और वो मंत्र है एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र बहुत ही सरल है और लगभग हर किसी को याद होता है। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक चुटकी पिसी हुई हल्दी को स्नान के जल में मिलाना है। जब आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हल्दी मिले जल से स्नान करते हैं तो आपके जीवन में धन, शांति और सुख की वृद्धि होती है। जो कार्य आप करते हैं वे पूरे होते हैं, जो उपाय आप करते हैं वे सफल होते हैं, और जीवन में आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके जीवन में जो दुख या कष्ट हैं, जो आपने अब तक सहे हैं या सह रहे हैं, वे सब कुछ शांत होने लगते हैं, मिटने लगते हैं। क्योंकि यह उपाय श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद दिलाता है। अब देखिए, हल्दी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली, मांगलिक और शुभता को आकर्षित करने वाली वस्तु मानी जाती है। यह आपके जीवन में जितनी भी मंगलकारी ऊर्जा है उसे चारों दिशाओं से खींच लाती है। इसलिए जब आप 18 अप्रैल 2025 को बैशाख महीने के शुक्रवार के दिन यह उपाय करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और जब आप हल्दी मिले जल से स्नान करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। गुरु मजबूत होने का अर्थ है श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं। यही है पहला उपाय। अब जल्दी से बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको यह जानना है कि हल्दी वाला जल अपने घर में किस जगह पर डालना है और किस तरह से छिड़काव करना है। क्योंकि जब आप इस उपाय को बैशाख महीने के शुक्रवार या व्रत के विशेष दिन पर करते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं श्री हरि विष्णु के साथ आपके घर में प्रवेश करती हैं। और जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। अक्सर लोग कहते हैं कि धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। घर में खर्चे बहुत हो जाते हैं, तिजोरी कभी भरती नहीं, पैसा आता है और चला जाता है। तो 90% लोग इसी समस्या से परेशान होते हैं कि उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है। हम सब यही चाहते हैं ना
कि मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु हमारे घर में हमेशा बने रहें, उनका आशीर्वाद बना रहे, हम जीवन के हर दुख का सामना आसानी से कर सकें। क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो दुख और कठिनाइयों से लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होता है तो वही समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो छोटी छोटी परेशानियां भी बहुत भारी लगने लगती हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको गंगा जल लेना है और सबसे पहले अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, क्योंकि गंगा जल आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी नकारात्मकता, सारी बाधाएं, सब कुछ बाहर निकाल देता है। ठीक है ना? जब आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं, उसके बाद आप कोई भी पूजा पाठ या उपाय करें, वह पूरी तरह से सफल होता है, क्योंकि तब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? आपको लेना है एक लोटा, एक कटोरी या कोई भी पात्र, उसमें आपको घर का शुद्ध जल भरना है। अब उस जल में पिसी हुई हल्दी डालनी है। जब आप हल्दी मिला रहे हों, उसी समय आपको श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि, मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मेरे घर की सुख समृद्धि कभी कम न हो। जब आप जल तैयार कर लें तो अब आपको लेना है तुलसी का एक पत्ता। ध्यान रहे, शुक्रवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी होती, तो उस दिन से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख चुका है या उपलब्ध नहीं है तो आप जहां कहीं से भी तुलसी का पत्ता मिल जाए वहां से एक पत्ता ले आइए। अब उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करें, फिर सभी कमरों, हॉल, रसोई, बाथरूम, हर कोने में, फिर घर के मुख्य द्वार पर भी छींटा लगाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, बल्कि धन में लगातार वृद्धि होती जाती है। अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप पूजा की चम्मच से भी यह छींटा कर सकते हैं, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। शुक्रवार के दिन जब आप अपने घर में हल्दी मिले जल का छिड़काव करते हैं तो श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं पधारते हैं और यह आगमन स्थायी होता है, यानी वे आपके घर को छोड़कर नहीं जाते। अब देखिए, हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई होती है। यह आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और धन खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जैसे हल्दी खाने में स्वाद बढ़ा देती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देती है, वैसे ही यह उपाय आपके जीवन को भी सुख और संपन्नता से भर देता है। बस एक शर्त है, आप उपाय करें तो पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और विश्वास के साथ करें। हर उपाय करते समय मन में यह भावना रखें कि मेरा यह उपाय सफल होगा, भगवान का आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। आप देखेंगे, आपको उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा, आपका हर प्रयास सार्थक होगा। तो अब 2 उपाय हो चुके, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जो अक्सर बहुत बीमार रहते हैं या फिर जिनके घर की सारी कमाई बीमारी पर खर्च हो जाती है, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अधिक क्रोधित रहता है, जिससे घरेलू क्लेश होता है, तो यह उपाय उस स्थिति में भी बेहद लाभकारी है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है गुड़ के 7 टुकड़े, बिल्कुल गिनकर 7। अब आपके घर में जो व्यक्ति बीमार है या फिर जो व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करता है, आपको वह 7 गुड़ के टुकड़े अपने दाएं हाथ में रखने हैं। और अब आपको क्या करना है? जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, उसके ऊपर से इन गुड़ के 7 टुकड़ों को घड़ी की दिशा में उसके सिर से लेकर पैरों तक 7 बार घुमाना है, यानी कि उस व्यक्ति के सिर से पैर तक इन गुड़ के टुकड़ों को 7 बार घड़ी की दिशा में उतार लेना है। अब देखिए, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इन गुड़ के टुकड़ों को लेकर सीधे भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप यह उपाय घर पर भी कर सकते हैं, वरना आप किसी भी मंदिर में जाएं और वहीं यह उपाय करें। अब ध्यान दीजिए, जो 7 गुड़ के टुकड़े आपके हाथ में हैं, उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है, बल्कि शिवलिंग के चारों ओर 7 बार घुमाना है। हर बार जब आप उन्हें घुमाएं
तो आप महादेव का शुभ नाम कल्याणेश्वर महादेव अवश्य लें। इसके बाद महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे परिवार का यह सदस्य जो अत्यधिक बीमार रहता है, जो क्रोध करता है, चिड़चिड़ा रहता है, आप उसकी इन समस्याओं को कृपा कर दूर करें। अब यह प्रार्थना करने के बाद आप इन 7 गुड़ के टुकड़ों को वापस घर ले आएं और फिर हर दिन एक एक गुड़ का टुकड़ा उस व्यक्ति को प्रसाद रूप में खिलाएं। देखिए, धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होगा, उसकी बीमारी भी ठीक होने लगेगी और घर में शांति का वास होगा। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है, बस श्रद्धा से, निष्ठा से करना है। अब दोस्तों, जानते हैं चौथे और अंतिम विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 लौटा शुद्ध जल, और वह भी तांबे के पात्र में। अब इसमें डालना है 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी, और इस हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर एक हल्का सा पेस्ट तैयार करना है। अब आपको चाहिए 1 दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का दीपक लें या फिर शुद्ध आटे का बना हुआ दीपक भी चला सकते हैं। इस दीपक में लंबी रुई की बाती होनी चाहिए और उसमें शुद्ध देसी घी डालना है। दीपक तैयार हो गया। अब सभी सामग्री लेकर आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। बेल के वृक्ष की जड़ के पास जो मिट्टी होती है, वहीं आपको उस हल्दी के पेस्ट से एक स्वास्तिक बनाना है। अब उस स्वास्तिक के ऊपर आपको अपना दीपक रख देना है। ध्यान रहे, दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब इस दीपक को वहीं प्रज्वलित करें। इसके बाद जो लौटा जल आपने तांबे के पात्र में लिया था, उसे अपने दाएं हाथ में लें। फिर महादेव और माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे माता, मेरी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन हो, व्यापार हो, विवाह हो, नौकरी हो, संतान हो, आप कृपा करके उसे पूर्ण करें। अब उस जल को अपने दाएं हाथ की हथेली से 7 बार में बेल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। गुरुजी ने कहा है, जो भी व्यक्ति यह उपाय शुक्रवार, अष्टमी, सप्तमी या नवमी तिथि को करता है, उसे महादेव और माता रानी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 4 चमत्कारी उपाय, जो शुक्रवार या विशेष तिथियों पर करने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक शुक्रवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की शुक्रवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और 1 कपूर अपने घर में जलाते हैं, तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, शुक्रवार का जो दिन होता है, यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और 1 कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है।
बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें। अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप शुक्रवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है। उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं। गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप शुक्रवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से शुक्रवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, शत्रु चाहे कैसे भी हो। सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें, उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, 1 कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको शुक्रवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर शुक्रवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि शुक्रवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और 1 कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल व्यापार धंधा
सब बेकार होता चला जा रहा है, जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए शुक्रवार के दिन, और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में ये 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, शुक्रवार के दिन शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है, माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना? एक देसी घी का दीपक जला देंगे, और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना? इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे, और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है आपके घर में, माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ शुक्रवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे? जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी, पैसा हमेशा घर में आएगा और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो शुक्रवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज शुक्रवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे। सबसे पहले लौंग की लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंगबली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है
हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय करके देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की है ना, जो कि आपको करना है शुक्रवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज शुक्रवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना। भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे,
लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, न उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं घर में। अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजरदोज हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, पांचों लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। शुक्रवार चुन लें, शुक्रवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें। और 3 लौंग अपने घर में, आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना। सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है। क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें। मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है, तो काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको शुक्रवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज शुक्रवार भी पड़ रही है, तो यह अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाएं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए
कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान है, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है। हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिल वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो शुक्रवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, शुक्रवार वाले दिन जो व्यक्ति एक छुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख, वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। शुक्रवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक छुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधन